जय हिंद। 10th क्लास के बाद क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आईएससी करे, आईकॉम करे, आईए करे, पॉलिटेक्निक करे, पैरामेडिकल करे, आईटीआई करे, मेरे पास पैसा नहीं है, तो सारी चीज हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चैनल करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, कभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईएससी वाले। अगर आप आईएससी करना चाह रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले अगर आप आईएससी करना चाह रहे हैं तो इसमें आईएससी में आपका दो स्कोप होता है। आईएससी में दो स्कोप होता है। एक तो स्कोप आपका ये होता है कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्या अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिसमें आईएससी में एक पार्ट होता है पीसीएम, दूसरा पार्ट होता है पीसीबी। ओके, अब देखिए पीसीएम मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। आपको आईएससी करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और ऑप्शनल सब्जेक्ट हर बोर्ड का अलग अलग, हर स्टेट का अलग अलग हो जाता है। ओके, तीसरा पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अगर आप ये पीसीएम लेके पढ़ते हैं तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, या अगर आप पीसीबी लेके पढ़ते हैं तो इसमें डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर में बहुत सारे स्कोप है, तो आगे हम लोग देखेंगे। राइट, पीसीएम का मतलब क्या है? पीसीएम का मतलब है फिजिक्स, पीसीएम का मतलब है फिजिक्स, पी के मतलब है फिजिक्स, सी के मतलब है केमिस्ट्री, और एम का मतलब है मैथमेटिक्स। ओके, और पी, इसमें भी पी का मतलब है फिजिक्स, और सी का मतलब है केमिस्ट्री, और बी का मतलब है बायोलॉजी। बायो क्या शॉर्ट फॉर्म, इसको हम लोग बायो बोलते हैं। ओके, देखिए अगर कोई स्टूडेंट, जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपको साइंस से ही लेकर पढ़ना है, अगर आपको साइंस लेकर ही पढ़ना है तो आप पीसीबी पढ़ना चाहते हैं, क्या पीसीबी पढ़ना चाहते थे। पीसीबी के लिए अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, एक अच्छे लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपका कॉलेज में क्लासेस तो होता नहीं है, तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसमें लगभग आपको इसमें आईएससी में एक होता है 11 क्लास, एक होता है 11th, एक होता है 12th। ओके, ये 11th 12th करने के लिए कम से कम आपको मिनिमम 50,000 रुपए पे करना होगा कोचिंग वाले को। एक साल में नहीं, कुछ तो आज के डेट में 25,000 के आसपास आपको फी होगा। इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। अदरवाइज आपको कम में मिल जाता तो अच्छी बात है, लेकिन एक स्टैंडर्ड लेवल, एक अच्छे टीचर से अगर पढ़ना चाहेंगे तो लगभग 50,000 के आसपास जाएगा। इसका भी वही हाल है, इसका भी उतना ही जाएगा। आप बोलेंगे सर इतना लगाने के बाद हम क्या बन सकते हैं फ्यूचर में? तो देखिए, तो फ्यूचर में इसमें ये है कि देखिए, अगर आप एक तो इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, और इसको करने के बाद आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट में, इसमें भी किसी एक सब्जेक्ट में, और इसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये हो गया आईएससी। उसके बाद अगर किसी को आईकॉम करना होगा, अगर किसी को आईकॉम करना होगा, क्या अगर किसी को आईकॉम करना होगा, आईकॉम में भी होता है 11th 12th, ये 2 साल का होता है, याद रखेंगे आप। ओके, इसमें जो आपको पढ़ना होता है सबसे पहला जो पढ़ना होता है अकाउंटेंसी आपको पढ़ना होता है। दूसरा जो आपको पढ़ना होता है इसमें बिजनेस स्टडी, और तीसरा जो पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स। ओके, तो इसमें आपको कॉमर्स में इतना पढ़ना है। ऑप्शनल में आप मैथमेटिक्स भी लेके पढ़ सकते हैं। देखिए, अकाउंटेंसी मतलब आप होता है हिसाबों का लेखा जोखा रखना, वो हो जाता है अकाउंटेंसी। और बिजनेस स्टडीज मतलब आप बिजनेस के बाद बिजनेस आपका कैसे ग्रो होगा उसके बारे में इसमें आपको पढ़ना होता है। इकोनॉमिक्स के मामले में मतलब आपको अगर 1 रुपया दिया जाए तो उसको 4 रुपया कैसे बनाएंगे। जैसे आप नाम सुने होंगे, हमारे देश का इकोनॉमिक इतना है, इतना गिर गया है, इतना इकोनॉमिक बढ़ गया है। तो इसमें आपका फंड का मतलब जनरली पैसे का हिसाब किताब होता है कि आप 1 रुपये से 4 रुपये कैसे बनाएंगे, मतलब बेनिफिट की इसमें बात होता है। जनरली इन्वेस्ट इतना करेंगे तो बेनिफिट कितना होने वाली है। ओके, तो ये इकोनॉमिक्स में ये हो जाता है। अब देखिए, अगर कोई सोचता है कि सर हम आईकॉम कर लेते हैं, हमको मैथमेटिक्स साइंस से भाई हमको पल्ले पड़ता नहीं, साइंस से हमको पल्ले पड़ता नहीं है, साइंस मुझे समझ में कभी नहीं आया 10th तक, तो हम आगे कैसे समझेंगे?
तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप आई कम करेंगे तो आपके इसमें फ्यूचर ग्रोथ नहीं है। आई कम वाले को बहुत सारे फ्यूचर ग्रोथ है, जैसे आप बताए आपको हम अकाउंटेंसी आगे चल के इससे इसका एक्सपर्ट बन सकते हैं, बिजनेस स्टडीज का बन सकते हैं, इकोनॉमिक्स का बन सकते हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करते हैं। ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले इसमें देखिए जनरली इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादातर आपको प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में आपको नौकरी करने की मौका मिलेगा, यानी प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छे खासे पैकेज पे, क्या एक अच्छे खासे पैकेज पे अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट तीनों में से, तो ओके तो कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि इसमें खर्चा कितना लगेगा। देखिए इसमें खर्चा इससे कम पड़ता है, इससे खर्चा आपको इसमें कम लगेगा। और देखिए आप कभी भी आप खर्चे के हिसाब किताब से नहीं जाएंगे, आप खर्चे के हिसाब किताब से नहीं जाइएगा, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगी। ओके, आगे भी इसमें माइंड में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर कोई आईए करना चाहता है, कोई बंदा आईए करना चाहता है, तो आईए में जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना होता है, हिस्ट्री पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना होगा, हिंदी पढ़ना होगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होगा, तो जो आप सब्जेक्ट लेंगे वहां आपको पढ़ना होगा उसमें। ओके, एक्सेट्रा। अब आईएएस वाले के जनरली आपको जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो आपको काफी हेल्पफुल मिलेगा। ज्यादातर क्वेश्चन यही आईएएस से होता है, हिस्ट्री से होता है, पॉलिटिकल साइंस से होता है, हिंदी से होता है, कहीं सबसे ज्यादा ज्योग्राफी से होता है, ये सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन होता है। ओके, अरे हिस्ट्री का है तो इतिहास, ज्योग्राफी का है तो भूगोल, तो इस प्रकार से होता है। ओके चलिए, तो ये हो गई आईए की बात। अब इसमें आपको जनरली गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा स्कोप होता है, गवर्नमेंट जॉब में आपको इसमें ज्यादातर क्वेश्चन इससे होता है, तो ये आपको प्लस पॉइंट होता है आईए करने का। अब देखिए अब ये आप हो गई ये 3 बात। आगे भी हम लोग बात करेंगे टेक्निकल कोर्स पे, पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखिए हम सोच रहे हैं कि भाई हमारा एक दोस्त है, वो मैथमेटिक्स साइंस में मैथमेटिक्स से पढ़ रहा है, हमें भी पढ़ना चाहिए, तो हमारा ना इज्जत खराब हो जाएगा अपने गांव में, मोहल्ले में। भाई वो तो तुम्हारा दोस्त है जो मैथ लेके पढ़ रहा है, तू आर्ट्स क्यों ले लिया? तो आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। जो सब्जेक्ट आपको समझ में आता है, अगर आपको हिस्ट्री समझ में आता है तो आईए के साथ जाइए। अगर आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना समझ में आता है तो इसके साथ जाइए। अगर आपको ये दोनों में से कोई पल्ले नहीं पड़ता है, आपको हिसाब किताब में ज्यादा मजा आता है, तो आप कॉमर्स के साथ जाइए। आपके अंदर, अपने अंदर का हुनर को आप पहचानिए, आपके अंदर हुनर क्या है, आप क्या कर सकते हैं। दूसरे को दिखावे के चक्कर में फलना तो इंजीनियर बनने गया, मैं भी इंजीनियर जाके बन ही जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। ग्रोथ तभी होगी आपका फ्यूचर में। 12th क्लास एक ऐसा सीढ़ी है कि इसको आप अच्छे से सही सलामत अगर पार कर गए तो आपकी करियर ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा। अगर थोड़ी सी मिस कर गए तो बहुत ही खराब करियर आपका यहां से हो सकता है, तब इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो फिर से एक बार आपको हम रिपीट कर रहे हैं, किसी के दिखावे में आकर कोई सब्जेक्ट लेकर आपको इंटर 12th क्लास में नहीं पढ़ना है। आपको केवल जो सब्जेक्ट में आपको अच्छा मजा आता है, जैसे आप 10th क्लास में हिस्ट्री भी पढ़े होंगे, ज्योग्राफी भी पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स भी पढ़े होंगे, फिजिक्स भी पढ़े होंगे, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी पढ़े होंगे, और आपको इसमें कॉमर्स भी पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे आप। तो आपको जिसमें आपको ज्यादा मजा आ रहा था, जिसको आप इजीली आप समझ पा रहे होंगे, अपना थॉट दे पा रहे होंगे, वही सब्जेक्ट आप 12th क्लास में लेकर पढ़िएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, अब बात आएगी सर आप तो सारी चीज बता रहे हो, लेकिन इसमें खर्चा ज्यादा आ रहा है और अब मैं लॉन्ग टाइम तक कंपटीशन की तैयारी कर नहीं सकता। देखिए ये तीनों जो कोर्स बताए, आपको कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे गवर्नमेंट जॉब का, तो आपको लॉन्ग टाइम तक तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन हमारे इंडिया में कुछ ऐसे फैमिली है जो लॉन्ग टाइम तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा एनी हाउ। तो हम आपको बोलेंगे इस सब में से किसी के साथ आपको नहीं जाना है। क्या इसमें किसी के साथ आपको नहीं जाना है, आपको टेक्निकल कोर्स की तरफ मूव करना, अपने आप को लेके जाना है। वो है किसके साथ तरफ लेके जाना है, वो आप लेके चले जाइए पॉलिटेक्निक की तरफ। पॉलिटेक्निक, ओके, पॉलिटेक्निक की तरफ लेके चले जाइए। ये पॉलिटेक्निक वाले जूनियर इंजीनियर यानी जेई कहलाता है। जूनियर इंजीनियर अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर कहलाएंगे। अब ये पॉलिटेक्निक में आप देखिए ब्रांचेस देखिए, ये पॉलिटेक्निक में आप सिविल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। दूसरा आप कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से आप कर सकते हैं। तीसरा आप एरोनॉटिक्स से कर सकते हैं। तो देखिए ये पॉलिटेक्निक में आपको जिसमें दिलचस्पी है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग कहे तो आपको घर बनाने अच्छा मजा आता है, घर बनाने में, पुल बनाने में, ब्रिज बनाने में, रेलवे में काम करने में ज्यादा मजा आता है। आप सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ाई कीजिए, पॉलिटेक्निक कर लीजिए। ये पॉलिटेक्निक आपको 3 इयर्स का होता है। क्या 3 इयर्स का होता है? ये पॉलिटेक्निक 3 इयर्स का होता है। इसका फी क्या उतना होता है बताएंगे। तो आप सिविल इंजीनियरिंग से आपको घर बनाने में, पुल बनाने में, ब्रिज बनाने में आपको मजा आ रहा है तो आप इससे कीजिए, सिविल इंजीनियरिंग से कीजिए। आप किसी को कहें भाई हमको तो तार जोड़ने में ज्यादा मजा आता है, घर का बिजली का तार जोड़ने में ज्यादा मजा आता है, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाइए। इलेक्ट्रिकल से पॉलिटेक्निक कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से पॉलिटेक्निक कर लीजिए, तो आपको ज्यादा मजा आएगा और अपने फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा, एक अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं। इसमें एक अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हैं इस सब कोर्स करने के बाद। अब कोई कहेगा भाई हमको तो ना घर बनाने में मजा आता है, ना हमको तार जोड़ने में मजा आता है, हमको भाई मोबाइल में मजा आता है, मोबाइल में मजा आता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाइए। अब देखिए इसमें जितने भी कंप्यूटर के पार्ट हुआ, मोबाइल के पार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सब ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। तो ये आप यहां से कर सकते हैं। आप इसमें आपको अच्छा पैकेज, अच्छा आपको सैलरी पे नौकरी मिल जाता है। ओके, अब देखिए दूसरा, अब अगर आपको नहीं भाई हमको इस सब में दिलचस्पी है नहीं, हम तो भाई बचपन से कंप्यूटर चलाते आए हैं, कंप्यूटर में ही दिलचस्पी है, तो आप कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं 3 इयर्स का। ओके, आप कोई कहेगा भाई सब में तो हमको मन नहीं आता, हम बचपन से खेत में पंप से पानी पटा रहे थे मशीन से, हमको भाई मशीन से रिलेटेड कोर्स बताइए, तो आप मैकेनिकल से कर लीजिए, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर लीजिए, उसमें आपको अच्छा फ्यूचर ग्रोथ है। ओके, अब देखिए इस सब का कोर्स करने के लिए इससे कम इसमें खर्च आता है। इसमें देखिए हर स्टेट गवर्नमेंट का लगभग 10th का एग्जाम होने से पहले फॉर्म आता है। बिहार से है तो बीसीएससी का फॉर्म आता है, जिसमें आपको कंपटीशन एग्जाम लेती है। उसका सिलेबस 10 से लेकर पीछे में जितना भी पढ़े, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से रहता है, तो आप इसमें इसका एग्जाम देके क्वालिफाई करेंगे तो लगभग आपको 1 साल का 3500 रुपया आज के डेट में फ्री है। 3500 रुपया आपको टोटल लगेगा 1 साल का। उसमें आपको रहने का भी मिल जाएगा, जहां भी कॉलेज आपको मिलेगा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको रहने का मिलेगा। खाना साइड की कोई देता है, कोई कहीं का आपको खुद खाना पड़ेगा। ओके, क्लासेस रेगुलर बेसिस होता है, अलग से इसके लिए कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एडमिशन ले लेंगे तो सारी चीज आपको इजीली यहाँ से हैंडल कर सकते हैं पॉलिटेक्निक करके, तो यहाँ से अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए जिसकी फैमिली बैकग्राउंड काफी वीक है, कमजोर है, तो आप हम कहेंगे कि आप ये आईए बीएससी आई के साथ का, आप ये तीनों का साथ नहीं चाहिए, आप पॉलिटेक्निक के साथ। इससे क्या बेनिफिट है, देखिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं भी करते हैं, अगर ये कोर्स कर लेते हैं, तो आपको प्राइवेट कंपनी एक अच्छे सैलरी पे आपको डायरेक्ट रखती है जूनियर इंजीनियर को काम करने के लिए अपने पास। ओके, तो यहां से आप करेंगे तो आपको ये प्लस पॉइंट होता है। अगर देखिए अगर कोई आईए किया है, अगर कोई आईएससी किया है, अगर कोई आईकॉम किया है, इसको आईएससी वाले को अगर बायोलॉजी नहीं निकला, आईएससी वाले को अगर डॉक्टर का कंपटीशन का एग्जाम नहीं निकला, इसको इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं निकला, तो ये आपसे ये रोड छाप हो जाएगा, ये फिर आपके तरफ मूव करेगा। बट इसमें ऐसा नहीं है, एक बार पॉलिटेक्निक निकाल लिए तैयारी करके, तो आपको एनी हाउ जूनियर इंजीनियर तो बना के छोड़ेंगे। अगर आप बोलेंगे नहीं भाई आप जो तो जूनियर इंजीनियर बन गए, अब हमको बीटेक करना है, ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा, तो आप इसके करने के बाद डायरेक्ट अगर कोई आईएससी में जाएगा और बीटेक करने जाएगा, उसको 4 साल लगता है बीटेक करने के लिए। अगर आप पॉलिटेक्निक करके जाएंगे तो आपको 3 साल लगेगा पॉलिटेक्निक करने, बीटेक करने को। ओके, आपको 3 साल, यानी ये लड़का 1 साल पढ़ेगा, आप एडमिशन लेंगे डायरेक्ट, ये 1 साल वाले के साथ जाके आप बैठ के पढ़ेंगे डायरेक्ट, बोलते हैं लेटर एंट्री से आपको एग्जाम में एडमिशन आपको लिया जाएगा लेटर एंट्री के थ्रू। ओके, ये हो गया। अब दूसरा होता है कि भाई हम आईटीआई करें कि नहीं करें। आईटीआई ऐसे बोले इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रीशियन देखिए इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग करना, एक इलेक्ट्रीशियन में अलग बहुत फर्क होता है। यहां का आपको जूनियर इंजीनियर बनाता है और आईटीआई से एक पढ़ा लिखा मजदूर बनाता है। क्या
पढ़ा लिखा मजदूर बनाता है। आईटीआई का फुल फॉर्म में होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ओके, यानी एक मजदूर को वहां पे ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप किस प्रकार से एक अच्छे लेवल से एक स्किलफुल आप काम कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे आपको उस लेवल पे पढ़ाया जाएगा कि आपको एक इंजीनियर बनाया जा रहा है। ओके, तो दोनों में ये फर्क है। हम कहेंगे कि आपको आईटीआई नहीं करना ही है तो पॉलिटेक्निक की बहुत अच्छा, चीप एंड बेस्ट। अगर किसी को नहीं भाई हम ये इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग के लफड़ा में नहीं, हमको तो डॉक्टर बनने की शौक था तो हमको तो डॉक्टर ही बनना चाहिए, तो आप पैरामेडिकल कर लो। क्या आप पैरामेडिकल कर लो, सबसे अच्छा ऑप्शन है। पैरामेडिकल डेंटल से किसी भी से कर लो, बहुत सारे ब्रांच है, ट्रेड है पैरामेडिकल में, जिससे आप इच्छा से कर लीजिए। हाँ, लेकिन आपका जो एग्जाम होगा पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक वाले का जो एग्जाम होता है एक साथ होता है, एक टाइम एग्जाम का फॉर्म आता है हर एक स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको दो ऑप्शन आएगा, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्टर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको निकल जाएगा उसमें एडमिशन लीजिए। जो अगर दोनों निकल गया, दोनों में से किसी एक में एडमिशन ले लीजिएगा, इजीली एडमिशन ले लीजिएगा। आपको काउंसलिंग जाकर कराना पड़ेगा। तो यहां से आप दोनों से आप डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं यहां से जनरली। ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन थी। 10वीं के बाद इतना सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब देखिए, सोच समझ के 12th एक ऐसी पड़ाव है स्टूडेंट का कि काफी मैटर करता है। अच्छे से सोच समझ से अपने घर में सभी से राय मशवरा कर ही एडमिशन लीजिएगा 10th के बाद। और अगर आप फैमिली बैकग्राउंड खराब है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आप पहले से मूड बना रखे हमको इंजीनियरिंग बनना है तो इसके साथ जाएंगे। अगर अदरवाइज सोचेंगे सिंपल से हमको कंपटीशन की तैयारी करना है तो आप आईए के साथ जाइए, आराम से तैयारी करते रहिए। और आईए के बाद ग्रेजुएशन, इंटर के बाद ग्रेजुएशन कर लीजिए। तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब तो आपको लग ही जाएगा। ओके, तो इतना सारा आपको ऑप्शन, करियर ऑप्शन है 10th के बाद। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।